ब्राह्मण खानदान के अंदर हिंदुस्तान में एक बच्ची पैदा हुई। ओके। अच्छा, उस बच्ची का ताल्लुक किसी ना किसी तरह जाके मंगल पांडे से निकलता था। ओके। इसलिए कि वो मंगल पांडे के ननिहाल में से थी। ठीक है। और मंगल पांडे को आप जानते हैं कि कौन थे, जिन्होंने 1857 की जंगे आजादी को शुरू किया था। बिल्कुल ठीक। मीरठ में। मीरठ में। अब ये बच्ची जब पैदा हुई तो इसका नाम रखा गया दिलीपा। दिलीपा। सर ये जो हम कहते हैं ना एकदम से दिलीप कुमार, ये दिलीप कुमार नहीं होता, ये दिलीप कुमार होता दिलीप है। कुमार है, और बिल्कुल। हम कहते हैं ना समिता पाटिल, तो ये समिता पाटिल होता है, समिता पाटिल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। मीरठ में दिलीपा पैदा हुई। अच्छा, जिस घर में पैदा हुई वहां पे रिवाज ये था कि बच्चियों की शादी बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। मैं वैसे भी 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। जब दिलीपा 13 साल की हुई तो उसकी शादी एक ब्राह्मण खानदान में कर दी गई। जो उसका शौहर था उसको नहीं बताया गया, उसे टीबी थी। और जब उस घर में पहुंची तो 3 दिन तक वो इस कदर खांसता रहा कि बच्ची डर गई और चौथे दिन वो मर गया। और जब मर गया तो आपको पता है कि हिंदुओं के अंदर बाल विधवा यानी कि छोटी उम्र में बेवा हो जाने का कितना बड़ा कहर है। सबसे पहले उसके बाल काट दिए गए, उससे तमाम रंगीन कपड़े छीन लिए गए, उसकी चूड़ियां तोड़ दी गई, चिट्टे कपड़े, और वो बिल्कुल 14-13 साल की उम्र के अंदर एक गंजी बाल विधवा बन के रहने पे मजबूर हो गई। इससे बड़ा जुल्म कर नहीं सकते हिंदुइज्म में जो बेवा के साथ किया जाता है। शादी करने का कोई चांस ही नहीं। खैर, अब इस हाल में उसने कई दफा सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं तो बेहतर है। ना अपने घर जा सकती थी, और यकीन कीजिए ससुराल के जितने मर्द थे वो उसको अपना खिलौना समझते थे जब रात की तारीकी फैल जाती थी बाहर। तौर उसने एक दिन ये तहिया कर लिया कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो दिलीपा खुदकुशी के इरादे से निकली, मगर पानी भरने के बहाने से। जब वो जा रही थी परेशानी में रास्ता भूल गई और जंगल में भटक गई। थोड़ी दूर आगे गई तो उसको दूर से गाने की आवाज आई, और करीब गई कि यहाँ कोई गा रहा है तो कोई इंसान रहता होगा। तो एक झोंपड़ी नजर आई जिसमें से गाने की और सारंगी की आवाज आ रही थी। वो भागती भागती उस झोंपड़ी में गई तो जो मंजर उसने देखा कि एक साहब हैं जो कि सारंगी नवाज हैं, जो सारंगी बजा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची वहां बैठ के गाना गा रही है, और गाना गाते गाते एक और औरत उसको अदाएं बता रही है कि जो तुम गा रही हो उस बोल को बना के दिखाओ, ताकि देखने और सुनने वालों को बोल बनाओ की ठुमरी की समझ आए। ठीक है। उस बच्ची का नाम मलिका था, और उम्र में उससे वो थोड़ी सी बड़ी थी। और जो आदमी वहां बैठा सारंगी बजा रहा था उसका नाम था मियां जान। ठीक, और वो मुसलमान था। ठीक है। और जो और तीसरी औरत समझा रही थी बच्ची को वो उसकी माँ थी। ये तीनों जो थे एक ही कोशिश में थे कि मलिका जो है वो तवाइफ बन जाए, गाना भी सीख ले, नाचना भी और अदाएं भी। खैर, इस खानदान ने पनाह दे दी दिलीपा को। दिलीपा इनके साथ रहनी शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि बाल बढ़ाओ और ये सफेद साड़ी क्या, अच्छा सा कोई रंग पहनो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और आओ मैं मलिका को कुछ सिखाने लगा हूं, तुम भी आवाज लगाओ। अब दिलीपा ने भी आवाज लगानी शुरू कर दी, छोटी सी उम्र, और आवाज बड़ी अच्छी निकली। चंद दिनों के अंदर दिलीपा का ये हाल हुआ कि उम्दा तरीन गाने लगी। वाह। इस मौके के ऊपर मियां जान ने अपनी बीवी, बेटी और दिलीपा को लिया और आगरे चले गए। वहां जाके बाजार पहुंचे। बाजार में एक कोठे पे अपनी बेटी को बिठाया और साथ ही दिलीपा को बिठाया, और इस तरह ये दोनों तवाइफे बन गई। ठीक है। जो उनकी बेटी थी उसने बड़ा नाम पैदा किया, मगर दिलीपा की आवाज बहुत उम्दा थी और उसका नाजो अंग भी बहुत उम्दा था। ठीक है। वो कोठा जिस तवाइफ का था, जो नायका थी, उसका नाम था रोशन जान। ओके। और रोशन जान भी बड़ी मुल्तफित थी इनकी तरफ। रोशन जान के यहाँ एक हिंदू वकील आया करते थे। उन्होंने एक दिन दिलीपा की आवाज और उसका पूरे का पूरा अंदाज देख लिया और जी जान से मर मिटे। मगर कुछ अरसे बाद उन्होंने आना छोड़ दिया। पता चला कि वह इलाहाबाद चले गए हैं और उनकी शादी हो गई। खैर, कोई वजह हुई और उसकी वजह से मियां जान को आगरा से भागना पड़ा। अपनी बेटी तो वहीं छोड़ गया, मगर दिलीपा को साथ ले गया, और वहां जाके एक खास किस्म की हवेली थी, उसके पिछवाड़े में चंद कमरे किराए पे लेकर उसके साथ रहना शुरू कर दिया। आप देखिए कि कैसा मोड़ था। उस हवेली के मालिक वही हिंदू वकील थे जो बिल्कुल साहब बहादुर लगते थे और बिल्कुल अंग्रेजों की तरह थे।
एक दिन उनकी तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए दिलीपा ने उनकी सबसे फेवरेट चीज गानी शुरू की। वो दीवाना वार अपने घर के सामने से पिछवाड़े की तरफ आए और उसका दरवाजा खोला और वहां दिलीपा को पाके इस कदर खुश हुए कि बयान से बाहर है। खैर, उनकी बेगम भी मौजूद थी हवेली के सामने वाले हिस्से में। अब ये उनकी बड़ी फेवरेट खातून भी पिछवाड़े में आ गई। वकील साहब चूंकि इंसाफ और अदल के महकमे से ताल्लुक रखते थे तो उन्होंने खास इंसाफ किया। हुआ ये कि 1 नवंबर 1889 को दिलीपा के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया और दिलीपा ने कहा कि मैं मियाँ जान के साथ रह के मुसलमान हो गई हूँ और प्याला पी के तवाइफ बनी थी, जो बनते थे खास तरीके से, मैं बताऊंगा। तो मैं इस बच्चे का नाम मंजूर अली रखूंगी। ओके। इतनी देर में पता चला कि ऐन 13वें दिन यानी कि 14 नवंबर 1889 को उनकी बेगम के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। तो उसने कहा कि वाह माशाल्लाह, हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, तो मैं अपने बेटे का नाम ये रखूंगी। खत्म हो गई बात। सर, बात आगे निकली। 1901 में पता चला कि बेगम साहिबा के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई है। और 8 दिन बाद दिलीपा के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई। दिलीपा ने कहा कि मैं इस बच्ची का नाम रखूंगी जद्दन। जद्दन जद्दन, और ये बच्ची मेरा बहुत सहारा बनेगी और बड़ा नाम रोशन करेगी। ठीक है सर, ये बात आगे बढ़ती ना अगर 1924 में मंजूर अली एक बहुत बड़ा दावा न करता अदालत में। उसने दिल्ली की अदालत में यह दावा किया कि मैं उस वकील का बेटा हूं। और ये मेरा बड़ा भाई है और ये मेरी छोटी बहन है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब क्या हिंदुओं का किस्सा सुनाना शुरू हो गया? मैं यही सोच रहा था कि काफी लंबा वाकया हो गया। आइए आपको मैं बताऊं जी कि वो वकील साहब जो इलाहाबाद के अंदर हवेली में रहते थे और एक बच्चा वहां पैदा करते थे, एक बच्चा वहां, और अदल का तराजू बिल्कुल बैलेंस में रखते थे। उनकी बेगम का नाम स्वरूप रानी था और दिलीपा उनकी दूसरी समझिए। तो उनके जो बड़े बेटे पैदा हुए थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और उनका अपना नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक हो गया। जो उनके यहाँ बेटी हवेली के पिछवाड़े में पैदा हुई उसका नाम मैंने बता दिया कि जद्दन था। मगर जो सामने पैदा हुई उसका नाम था विजय लक्ष्मी नेहरू। बताने का मकसद ये था कि मंजूर अली ने बाद में अपना नाम रख लिया था मंजूर अली सोख्त। जी। उसने हर किस्म का सबूत दिया जो उस जमाने में दिया जा सकता था कि मैं बहुत बड़े सियासतदान का भाई हूं, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे और जो डिवाइडेड इंडिया के पहले वजीर आजम बने। और उन्होंने ये कहा कि मेरी एक बहन जो है वो विजय लक्ष्मी पंडित है जी। और ये जो बेटी पैदा हुई है जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी, जो बाद में इंदिरा गांधी बनी, ये मेरी भतीजी है। और अभी बात खत्म नहीं हुई। सर, जद्दन बाई ने भी क्या आवाज पाई और क्या ट्रेनिंग पाई और बहुत बड़ी तवाइफ बनी। उन्होंने 3 शादियां की। पहली जो शादी की थी वो नरोत्तम दास एक साहब थे जो हिंदू से, उनसे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा अख्तर हुसैन। अगली शादी की एक बहुत बड़े फिल्म के म्यूजिक कंपोजर के साथ जिनका नाम था मीर साहब या मीर इरशाद अली, उनसे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा अनवर हुसैन। आप में से जिन लोगों को मीर साहब का नहीं पता अपने अम्मी अब्बू से पूछिएगा कि पुकार फिल्म में एक गाना था, जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। बहुत से लोगों को याद आ जाएगा, परी चेहरा नसीम बानो ने यह गीत गाया था। खैर, एनीवे, तो आगे चल के उनका दिल आ गया, बल्कि उन पे दिल आ गया पिंडी के एक हिंदू लड़के पे जो कि डॉक्टरी की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड जाने वाला था। और दोस्तों ने कहा था जाते जाते एक मुजरा तो देख जाओ। मुजरा का हाथ देखना था। उन्होंने बाई जी के ऊपर अपना दिल हार दिया और यूं जद्दन बाई से उन्होंने तीसरी शादी कर ली। और उनमें से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया। अब माँ जो थी वो मुसलमान थी, बाप हिंदू था। हालांकि माँ ने कह दिया उनको कि मोहन बाबू जब तक तुम मुसलमान नहीं बनोगे मैं निकाह नहीं करूंगी। तो उन्होंने कर लिया और अपना नाम रखा अब्दुल रशीद। मगर जब बेटी पैदा हुई तो दिल ही दिल में उसको तजेश्वरी कहते थे। तजेश्वरी। मगर जद्दन बाई ने कहती थी फातिमा रशीद। अब मैं आपको आगे जाके बात बताऊं। फातिमा रशीद ने आगे जाके राज कपूर के साथ बहुत सी फिल्में की।
ठीक है। और उनका नाम क्या था? नरगिस। नरगिस साहिबा। ਤੁਹਾਡੀ बाजी नरगिस तो पहले एक बॉम्बे भी नरगिस थी। जी 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 आई जी, समझ? बिल्कुल ठीक है। नरगिस ने फिर शादी की सुनील दत्त के साथ। ठीक है। और जो बेटा पैदा हुआ संजय दत्त। संजय दत्त। जी जी। तो सर देखिए, संजय दत्त की नानी आहा पर नानी आहा, बल्कि उस तो भी पीछे पूरी का कहानी। क्या शजरा लेके बैठे थी तुसी? तो हुजूर ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि हमारे साथ वाले मुल्क जो हमारा हमसाया मुल्क है उसके पहले वजीर आजम के बारे में आपको मैं कुछ बता सकूं कि उनके भाई और बहन और कौन थे और फिर उनकी भांजी कितनी बड़ी अदाकारा बनी। ये बात बहुत दबाई गई है और अगर मैंने आपको ये कहानी सुनाई है तो यकीन कीजिए 100% ये मेरी बहुत मोहतात तहकीक का नतीजा है। कहिए, आपने पहले ये कहानी सुनी हुई है? किसी ने नहीं सुनी। और जो ये समझ रहे हैं ना कि ये कहानी क्यों सुनाई गई, हमारा उनसे क्या ताल्लुक है, संजय दत्त जान दें दो फटबल